हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, जो हमारी आज की क्लास है वो आपने थंबनेल देखकर जान ही चुके होंगे कि आज जो हमारी क्लास है वो किस टॉपिक पर चल रही है। और आपकी जो पिछली क्लास की बात की जाए आपका रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो OTP होती है वो अभी आ नहीं रही है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोसेस है रुका है। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपके लिए कुछ और जो आपके लिए जो नई चीज़ लाए हैं, जो आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको समय नहीं मिलेगा अपनी तैयारी का, और आप एग्ज़ाम में फेल भी हो सकते हैं। तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या करना पड़ेगा, आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात क्या आती है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कहाँ पर होगा। जैसे कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं या स्टेट्स की बात की जाए, तो क्या होता कि हमें पास का जो एग्ज़ाम सेंटर होता है उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है, किस समय जाना पड़ेगा, क्या डेट रहती है। ये सभी जानकारी हमें क्या है पहले से चॉइस करनी पड़ती है, जिसका जो टाइम है वो फिक्स रहता है कि आपको इस समय जाना पड़ेगा। और ये सभी जानकारी आपको रजिस्ट्रेशन करते समय फिल करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन फिल करने से पहले आपको इनके बारे में जानना है कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ पर होगा। सेंटर देखने के लिए आपको सेंटर डिटेल्स पर आना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आप देखना है, यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट देखना है कि आप किस स्टेट से हैं, MP से, UP से, छत्तीसगढ़ से। जिस भी स्टेट से आप हों वो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अभी हम सिंपली मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको जो सिटी देखनी है कि आपके पास जो सिटी है वो कौन कौन सी है, यानी कि आप उस सिटी में रहते हैं या फिर वो आपके पास में है। इस प्रकार से आपको देखना है। देखने के बाद आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि अभी हम डेमो के लिए भोपाल सेलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद इसे सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद हमारे सामने सेंटर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ पर है। तो आपका जो सेंटर हो एड्रेस क्या कहाँ पर है, प्लॉट नंबर 61E-6, एरिया कॉलोनी भोपाल, और जिसका ये पिन कोड है लैंडमार्क, यानी कि जहाँ पर आपका जो जगह है जो कि मेन जगह कहलाती है। जैसे किसी ने कहा भाई कोई आसपास कोई चिन्ह है या नहीं, यानी एक विकसित यानी प्रसिद्ध चीज़ को बताया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एबव IDBI बैंक एट साई बोर्ड बस स्टॉप। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि वहाँ पर क्या है, IDBI एक बैंक है और कहाँ पर साथ में साई बोर्ड बस स्टॉप भी है। ठीक है, इस प्रकार से हमें उसका एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है क्या कि हमारा जो एड्रेस है, अब यहाँ पर इस सेंटर पर हमें एग्ज़ाम देने कब जाना है और किस समय जाना है और कितने बजे इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है क्लिक हेयर टू व्यू स्लॉट अवेलेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से कुछ चीज़ों को ऑप्शन चुनना पड़ेगा, जैसे कि सेलेक्ट स्टेट, यानी आपको फिर से स्टेट चुनना है। ठीक है, स्टेट चुनने के बाद आपको सिटी चुनना है। जैसे अभी हम भोपाल ही चुन रहे हैं, आप कोई जो भी आपके पास है वो चुन लें, या अगर अन्य स्टेट से हूँ, UP से हैं तो आप UP भी चुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे आप कोई पास बॉर्डर के पास रहता है, जैसे कि आप UP है, MP के UP में, इस प्रकार से आसपास का बॉर्डर के क्रॉस वाले हैं तो उनको भी पास में पड़ जाता है। हाँ, एक बात और है, ऐसा नहीं है कि आप MP के हैं तो सिर्फ MP में ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं, आप इसका एग्ज़ाम किसी भी स्टेट में दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, उस जगह का जो स्टेट है जहाँ पर आपको देना है वहाँ की सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमें बात कर लेते, जैसे हमें MP में नहीं दे के UP में देना है, तो हमें UP देख लेना, यानी उत्तर प्रदेश। चलिए, जैसे हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद यहाँ पर हमें
सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे कि बात की जाए कि आप कौन सी सिटी में देना है, तो आपको जो भी पास में पड़ता है वो सेलेक्ट कर लें। जैसे हमने यहाँ पर लखनऊ कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब आती है बात डेट की कि आप किस समय जाना है। दोस्तों ये बहुत खास और इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ पर आपको ज़्यादा गौर करना पड़ता है। यहाँ पर वो इसलिए क्योंकि आपके पास यही एक समय रहता है जब आप फॉर्म फिल करते हैं, और फॉर्म फिल करने पर आपका जो टेस्ट का डेट रहता है वो आपको चॉइस करना पड़ता है। माना कि आपने 8 अप्रैल का टाइम चॉइस कर लिया, तो आज की डेट में आपको कितना समय मिला, मात्र 5 दिन का, ठीक है। इसके बाद तो 5 दिन में आपकी जो तैयारी वो आप कर पाते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अब बात की जाए कि हमें ज़्यादा समय चाहिए, तो चलिए हम ज़्यादा समय के लिए 28 अप्रैल कर लेते हैं। 28 अप्रैल करने से आपको क्या होगा, अभी की जो डेट है इस डेट के अनुसार बात की जाए तो आपको कितना समय मिल जाएगा, 25 दिन का समय मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको देख लेना है कि हमें कितना समय चाहिए। कम से कम आपको तैयारी में ज़्यादा नहीं तो 10 दिन का समय ले लीजिएगा, क्योंकि 10 दिन में लगभग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या कर लेना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने पर आपके सामने सेंटर कोड, टाइम, बैच कैपेसिटी, बुक सीट और अवेलेबल सीट के पूरी डिटेल आ जाएगी। यानी कि आपका जो टाइम है वो कितना है, 9:30 से 11:30 बजे तक। और जो बैच की कैपेसिटी है, यानी जिस सेंटर को आपने चॉइस किया है वहाँ पर 18 सीटें हैं, और उन 18 सीटों में 2 सीटें बुक हो चुकी हैं। इसके बाद अवेलेबल सीट्स कितनी हैं, यानी 16 सीट अभी बची हुई हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या है, सेंटर के बारे में जानकारी पहले लगा पाएंगे, और जिससे आपको एग्ज़ाम की जो तैयारी है करने में आपको समय भी मिल जाएगा और आप उसका रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन यानी समय ना देख के पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और आपकी जो तैयारी है वो आपकी 0 है, तो इससे आपको क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है ना तो वो आपके स्तर से पास हो पाएगा और ना ही आप उसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। तो हमें इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी हम रजिस्ट्रेशन करें तो उस समय हमें समय देख लेना है कि हमारे पास कितना समय है, हम कितने समय में अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ये क्लास आपको कैसी आई, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो हमारी क्लासेस हैं वो आपको पसंद आ रही हैं या नहीं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आपका जो अगली जो क्लासेस हैं कोशिश करेंगे आगे जो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आपका जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो जल्द से जल्द किया जाए। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और जो हमारी क्लासेस हैं वो हमारी क्लासेस अब डेली ही चलती रहेंगी। आपको इसके आगे का जो तैयारी है वो करना बताएंगे। जैसे ही है आपका जो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वो बता देंगे। इससे पहले ही आपकी जो तैयारी है वो आपकी अभी से करवाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि आप जल्दी से जल्दी तैयारी भी हो जाएगी और आपके पास समय भी पर्याप्त मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।